हिमाचल में हुआ घोटाले में घोटाला, लूट का अड्डा बन गया था ईडी का शिमला दफ्तर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 25 करोड़ घूस की डिमांड और ना देने पर टॉर्चर। बिचौलिए जमाते थे गेम और ईडी का अधिकारी कूटता था चांदी। चाहे गहने गिरवे रखो या अपनी प्रॉपर्टी को बेचो, हमें तो बस पैसा चाहिए। ये बोल उस ईडी अधिकारी के हैं जो हिमाचल की राजधानी में बने ईडी दफ्तर में बैठकर जबरन वसूली का धंधा चलाता था। ये अधिकारी पहले पैसों की डिमांड करता और जब सामने वाला पैसे देने में असमर्थ हो जाता तो उसे टॉर्चर तक किया जाता। पैसे देने से इनकार करने पर यह उन्हें धमकियां देता, गिरफ्तारी के झूठे वारंट दिखाता और साम दाम दंड भेद जैसी तमाम तरकीबें लगाकर कभी लाखों में तो कभी करोड़ों में वसूली करता। मगर फिर वो दिन आया जब इस अधिकारी के पाप का घड़ा भर गया और आज ये वसूलीबाज महोदय फरार चल रहे हैं, वो भी पिछले 6 दिनों से। तो फिर क्या है ईडी के शिमला दफ्तर से सामने आई अवैध वसूली की पूरी कहानी? ईडी के सहायक निदेशक के अलावा और कौन कौन से लोग थे इस वसूली कांड में इन्वॉल्व? किस तरह सीबीआई के रडार पर आया था शिमला में तैनात ईडी का अधिकारी और किस तरह की यातनाएं सह रहे थे स्कॉलरशिप घोटाले में नामजद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने वाले व्यापारी? ये सब कुछ आपको बताएंगे, साथ ही देंगे आरोपी के घर से हुई बरामदगी का पूरा ब्यौरा। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। इस ईडी अधिकारी की प्रताड़ना का शिकार हुए लोग बताते हैं कि शिमला के ईडी कार्यालय में अधिकारियों ने पैसों की उगाही करने के लिए गिरोह चला रखा था। इसमें सहायक निदेशक विशाल दीप के अलावा उसके दफ्तर में तैनात नीरज, सुनील व चपरासी भी शामिल थे और साथ ही सहायक निदेशक का भाई विकासदीप भी इस उगाही वाले खेल का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। एक हिसाब से कहें तो इन सब ने मिलकर ईडी के शिमला दफ्तर को डकैतों का अड्डा बना दिया था। मगर इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, अब जरा इसे भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि साल 2013 से 2017 के दौरान करीब 250 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला हिमाचल से सामने आया था और इस मामले में कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को नामजद किया गया था, जैसे कि हिमालयन ग्रुप ऑफ एजुकेशन, देवभूमि ग्रुप ऑफ एजुकेशन, IGCL ग्रुप, ICL ग्रुप। यानी इस केस में कई सारे आरोपी थे जिनसे ये अधिकारी बिचौलियों के माध्यम से पैसों की डिमांड किया करता था। हिमालयन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष रजनीश बंसल बताते हैं कि ईडी के सहायक निदेशक विशाल दीप ने उनसे 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। उन्हें कहा गया था कि वे सभी संस्थानों से ये पैसा इकट्ठा कर दें, पैसा देने के बाद वे उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। मगर जब वो पैसे देने को राजी नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तारी के झूठे वारंट दिखाए गए। एक एक कर सभी को ईडी ऑफिस बुलाया गया और प्रताड़ित किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अधिकारी विशाल दीप विभिन्न मामलों से जुड़े आरोपियों को 5-5 घंटे अपने कार्यालय के बाहर बिठाता था। 5 बजे कार्यालय बंद होने के बाद आरोपियों को भीतर बुलाता, बाकायदा उन्हें चाय पानी करवाता था और शिमला कार्यालय में ही पैसों के लेन देन की बातें हुआ करती थी। रजनीश बंसल आगे बताते हैं कि सबसे पहले उन्हें बुलाया गया और सुबह 10 बजे से शाम 8:30 बजे तक खड़े रखा गया। फिर दूसरे दिन देवभूमि ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा को बुलाया गया और लाखों की मांग की गई। इसके बाद आई एक और अध्यक्ष की बारी, जिन्हें ईडी ऑफिस में बुलाकर डंडे मारे गए। पीड़ित शख्स अधिकारी को बताता है कि उसकी मां की मौत हो गई है, भाई कोमा में है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई और उनके घर की महिलाएं अपने गहने बेचकर भी पैसे देने को तैयार हो गई। ईडी के डंडे खाकर यह व्यापारी इतना निराश हुआ कि उसने जहर की शीशी तक खरीद ली। ऐसे में जब बारी बारी करके अधिकारी सभी कारोबारियों को परेशान करने लगा तो सभी ने विचार विमर्श करके इसकी शिकायत सीबीआई को दी। अब मामला ईडी के डिप्टी डायरेक्टर से जुड़ा हुआ था तो सीबीआई के आला अधिकारियों ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। स्पेशल टीम गठित की गई और शिकायतकर्ता पक्ष व बिचौलियों के बीच सीबीआई ने एक मीटिंग भी करवाई। इस मीटिंग में उनके बीच पैसों के लेन देन को लेकर रिकॉर्डिंग भी करवाई गई। इसके बाद सीबीआई ने इन्हें पकड़ने को जाल बिछाया। इन्हें जीरकपुर व पंचकुला में तय की गई रिश्वत की रकम के साथ बुलाया गया था, जहां सीबीआई ने पहले ही जाल बुना हुआ था और सीबीआई ने शिमला कार्यालय में भी रेड की।
मगर जब इसकी भनक ईडी के डिप्टी डायरेक्टर को लगी तो वो बिचौलियों के साथ फरार हो गया। मगर इस बीच सीबीआई ने ईडी अधिकारी के भाई विकासदीप सिंह को पकड़ लिया और रिश्वत के 55 लाख भी बरामद किए, जबकि मुख्य आरोपी ईडी का सहायक निदेशक विशाल दीप सिंह फरार चल रहा है। तब से लेकर आज दिन तक ईडी के शिमला दफ्तर में 2 बार सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है। आरोपी के घर से ढेर सारा पैसा बरामद किया गया है। वहीं अब यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी सिर्फ इसी एक केस में नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए 2 अन्य मामलों में भी करोड़ों की रिश्वत मांग रहा था। ऐसे में सीबीआई अब यह भी पता कर रही है कि आरोपी ने और किस किस से पैसों की मांग की थी। ईडी में इन दिनों चिट्टा, खनन माफिया, आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच चल रही है। यह भी देखा जा रहा है कि यह आरोपी और किन मामलों की जांच कर रहा था। सीबीआई से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सीबीआई ने रिश्वत के 54 लाख रुपए सहित 1.5 करोड़ की नगदी अब आरोपी को पकड़ने के लिए चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी उसकी तलाश की जा रही है, मगर उसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस पर्दाफाश के बाद प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ और शिमला कार्यालय में अधिकारियों के धड़ाधड़ तबादले हुए हैं। जोनल ऑफिस चंडीगढ़ से ज्वाइंट डायरेक्टर को हेडक्वार्टर दिल्ली भेज दिया गया है। यहां नए अधिकारी की नियुक्ति की गई है। खैर, इस पूरे मामले को समझने के बाद सोचने का विषय यह हो जाता है कि अगर भरोसा किया भी जाए तो किस पर किया जाए, क्योंकि जब ईडी जैसे न्यायपरक एजेंसियों में ही इस लेवल का भ्रष्टाचार किया जाएगा तो आम आदमी भी भला इंसाफ की उम्मीद किससे करेगा। बाकी इस पूरे मामले पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।